साथ मैं रहमतुल्लाह। आप दोनों दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब से लोग की वीडियो है कि वाई यूएई इन्वेस्टिंग ओनली 10 बिलियन इन पाकिस्तान, सिर्फ 10 बिलियन। और भाई हमारे लिए 10 बिलियन बहुत है, ओनली क्यों आ मतलब हुआ। खैर वीडियो देखते हैं इस पर लोग क्या बोलते हैं फिर इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है यूएई प्रोमिसेस 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इन पाक बट विद इंडिया दे हैव 100 बिलियन डॉलर्स। अच्छा जी, लेट्स सी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त हो गया यार। बात करने का पर्पस है कि अभी आज की न्यूज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यूएई गए हैं। यूएई जाकर उन्होंने कहा कि भाई मैं कशकोल तोड़ के आ चुका हूँ, अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो हमें इन्वेस्टमेंट देंगे? उन्होंने वैसे यूएई ने ऐलान तो किया कि भाई 10 बिलियन डॉलर आपको इन्वेस्टमेंट करूँगा और 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया के साथ उसने एग्रीमेंट किया है कि भाई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा या जो भी उनकी ट्रेड चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? सर सिंपल सी बात है, देखें कि ये एक कशकोल तोड़ने की तो नहीं हम कह सकते, ये दूसरा ही तरीका आ गया कि इस तरीके से नहीं मांगते, चलो दूसरे तरीके से मांग लेते हैं। मांगने का ना हमने मीडियम चेंज कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लें कि ना आपकी क्या वैल्यू है कि वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं इंडिया के अंदर, वो 100 बिलियन डॉलर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास वो 10 बिलियन डॉलर्स कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें वो ट्रकाया गया है, जिस तरह कह लेंगे ना वो आपको ना, चले ठीक है आप जाएं। वो जब हमने वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, किसी सरदार के पास चले जाएं और सरदार के कदमों में बैठ जाए, उसकी टांगें दबाते रहे, तलवे चाटते रहे, वो एट दी एंड वो आप पे शफकत कर देता है। वो एक ना इस मीडियम के अंदर बात आ जाती है। बाकी अगर वो लेट्स सपोज के मान लेते हैं कि उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल बात है। चाहे जिस तरह मर्ज़ी है, हमारे कंट्री में शुक्र है कि दुआ करें कि कोई ना कोई ले आए। यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर आता है वो सिक्योर नहीं होता, उसका पैसा सिक्योर नहीं होता, ठीक है। उस पर टैक्सेस सैंक्शंस वो जब देखता है सारा कुछ, तो वो अपने सिस्टम्स को वाइंड अप करके वापस चले जाते हैं। तो अभी भाईजान मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, जो सी पैक का मुआहदा चल रहा है चाइना के साथ, वहाँ पर चाइनीज़ को हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। पिछले दिनों जो चाइनीज़ वहाँ पर मरे, पता है कि कितना उन्होंने हर्जाना, एक चाइनीज़ का 1.5 मिलियन डॉलर्स का वो हर्जाना लेते हैं। ये तकरीबन कोई 25 मिलियन डॉलर, आप अंदाज़ा लगाइए, कोई समझ बनती है? इतने पैसे देते हैं हम हर्जाना। यहाँ पर हमारी आवाम की बंदों की कदर है ज़िंदगी की? देखिए सर, यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर हम भी पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमारे ख़ानदान यहीं पे, चले कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है वो इस तरह के। देखिए आपकी और मेरी क्या वैल्यू है अब इधर, जो बेरोज़गारी और जो गुर्बत का ये लेवल हो गया कि 500 रुपये किसी बंदे को दो और मुझे वो बंदा कत्ल करने पर आ जाएगा। मुझे मेरी जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी भूखे को पकड़ें जो भूख से मर रहा होगा, उसको कहो कि यार 2000 रुपये ले लो और उस बंदे को टपका दो, उसने कहना कि यार मैं तो मर रहा हूँ, तो चलो इसको भी साथ लेके ही मरता हूँ, या बच जाऊँगा या मर जाऊँगा। ये वो चांस पे खेलता है। जिस तरह के अमजद साबरी का कत्ल देख रहे हैं, अमजद साबरी का कत्ल सिर्फ 3000 रुपये में हुआ था। जब वो तहकीकात हुई है, बंदा पकड़ा गया, तो उसने बताया कि सिर्फ 3000। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस जाते हैं, जिस तरह से यूएई ने ऐलान किया कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया के साथ क्या वजूहत है कि वो बहुत क्लोज हैं? दुबई देखेंगे, दुबई की अगर बात करेंगे तो वो भी बड़ा क्लोज इंडिया के, हाँ में हाँ मिलाता, ना में ना मिलाता। तो किस तरह से मिडिल ईस्ट सारा इंडिया की तरफ खींचा जा रहा है? क्या वो मुसलमान नहीं रहे? क्या हो गया उन्हें कि वो हमारे लोगों का ये ख्याल है कि वो इंडिया की तरफ क्यों ज़्यादा रुझान उनका? देखिए इंडिया के पास ना एक तो कुदरती प्लस पॉइंट एक ये आ जाता है कि पॉपुलेशन फैक्टर, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाई पॉपुलेशन फैक्टर्स है वो इंडिया के पास है। अभी तो कम नहीं है, 5वीं बड़ी मैशत, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन हमारी। देखिए दो चार चीज़ें और भी होती है ना। एक पॉपुलेशन है, एक फैक्टर देख, इन्वेस्टर जो होता है ना वो अलॉट ऑफ फैक्टर्स देखता है, ठीक है। उसने एक देखा कि मेरे पॉपुलेशन फैक्टर हाई होगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, नंबर 1 चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि उसको टैक्स रिबेट मिले हैं, टैक्स के अंदर छूट मिली है, ठीक है। उसके बाद उसको पाकिस्तान से बेहतर ट्रेंड स्टाफ इंडिया में मिल सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर पढ़ा लिखा, वेल एजुकेट, आईटी में, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। तो इन्वेस्टर सिर्फ एक ये चीज़ नहीं देखता कि मैंने पैसा लगा देना अगर ये मेरे पास आया। इन्वेस्टर बहुत सियाना होता है,
आप भी पैसा लगाएंगे ना, आपको करोड़ होगा तो आप भी 1000 फैक्टर सोचेंगे। तो इन्वेस्टर भी बहुत सोचता है, गोरा इतना पागल नहीं है। गोरा आपको 1 रुपया या आपको शेख 1 रुपया देता है ना, तो आपसे 2 रुपये लेने की तवक्को रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी होती यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो पिछली दफ़ा बाढ़ आई अभी ये दुबई के अंदर, तो हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो उनसे हिंदुओं के साथ मिले हुए हैं, यहाँ पर जो मंदिर बनाए इस वजह से वहाँ पर ये तूफ़ान आया। तो ज़रा थोड़ा इसको लॉजिकल वे पे समझाएंगे कि ये तूफ़ान आना या ये आना, तो ये चीज़ें दुनिया बजरिए मुशक्क़त नहीं है कि जो चीज़ करोगे वही मिलेगा। देखें ये ना अहमकाना बातें होती हैं, ठीक है। अब देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक कौम नहीं रह रही, लेट्स मुस्लिम कम्युनिटी नहीं जस्ट रह रही, यहाँ पे हिंदूज़ भी रह रहे हैं, क्रिश्चियनिटीज़ भी रह रही हैं। अगर आप किसी क्रिश्चियन के लिए चर्च बनाते हैं तो क्या ये आपने अल्लाह माफ़ करे गलत किया? नहीं, उनके भी राइट्स हैं, हमारे नबी ने राइट्स दिए हैं, हमारे नबी ने इवन के उनके लिए अपनी मसाजिद को खोला है। आप पिछले वाक़यात उठाएं, आपको पता लगेगा कि हमारे नबी ने उनको मसाजिद के अंदर इबादत करने के लिए जगह प्रोवाइड की थी। तो ये एक अहमकाना बात है कि वहाँ पे जी मंदिर बनाया, तूफ़ान आ गया। ये नेचुरल डिज़ास्टर पाकिस्तान में नहीं आते, तो कि पाकिस्तान नेचुरल डिज़ास्टर कहीं भी आ सकता है, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। आप ये इस चीज़ को रंग दे दें कि जी यार उनका भी राइट है, वहाँ पे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, 7 लाख से ज़्यादा इंडियन, 7 लाख से ज़्यादा। उन्होंने उनको एक उनको मंदिर बना के दिया, हर चीज़ दिया। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके नहीं चलना होता, गवर्नमेंट ने पूरी नेशन को लेके चलना होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अहम होती है। चलिए कम से कम किसी एक पाकिस्तानी ने थोड़ी सुलझी हुई बात की, वरना सारे अहमकाना बात करते हैं, सारे अहमक हैं। मतलब ज़्यादातर जो सुलझे हुए लोग हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, वो जानते हैं कि भाई इसका उससे कोई संबंध नहीं। अभी तो और मिर्ची लगी है दुबई में ही शायद ना, वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी वो पहुंचे हैं और शेख उनको लेके जा रहे हैं। साथ में वीडियो या तस्वीर जो भी मिलती है मैं लगा दूंगा, आप जाकर देखो। और वहां पर भयंकर भीड़ उमड़ रही है, शेख लेकर जा रहे हैं, अलग ही माहौल बना हुआ है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को तो और मिर्ची लगने वाली है। ये तो हिंदू धर्म के और कट्टर समर्थक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और वो तो घर वापसी भी कराते हैं। आप जाकर उनकर देखना, वो घर वापसी भी कराते हैं वो। अब इस पर पाकिस्तान में और बवाल मचेगा, अभी देखिएगा और बवाल मचेगा और चिढ़ेंगे ये लोग। जैसे आपके मजहब को प्रीच करने की आजादी है, वैसे ही दूसरे मजहब को भी प्रीच करने की आजादी है। और हमारा तो मजहब नहीं है, हमारा तो सनातन है, समझे? तो सबको आजादी है। जैसे आप प्रीच करते हैं इस्लाम को, वैसे इधर वाले भी प्रीच करते हैं, कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वक्त के साथ तो बदलना पड़ेगा। आपका गुलफाम अली। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ज़बरदस्त हो गया यार। अभी की न्यूज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब अभी यूएई गए हुए हैं। यूएई जाकर कहते हैं कि भाई मैं कशकोल जो है वो तोड़ के आया हूँ, अब मैं कशकोल लेने नहीं, अब मैं इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ, तो आप हम सबको इन्वेस्टमेंट दें। और वो उनका कहना ये था कि भाई बहुत हो गया। अब उन्होंने भी देखा कि जो कि वहाँ के यूएई के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब आए हैं, $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट हम आपके मुल्क में करेंगे। शहबाज शरीफ साहब खुश होकर आए और इंडिया के साथ मुआहदा किया $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का। क्या कहना चाहेंगे, किधर हैं हम और किधर है इंडिया? सर जी पहली बात ये है कि ये ना सिर्फ ना जुमला बदला है कि मैं कशकोल लेने नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आऊँ। अगर इतना कोई मतलब एग्री है, मुतफिक है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो खुद आए, चल के आए। मतलब जो हम पाकिस्तान के अंदर किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं, हम खुद एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम खुद जाते हैं कंपनी के पास, यार मुझे ना 5 लाख के 10 लाख के शेयर दे दो। हाँ, अगर हमारे इतना इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो, पहले अपना माहौल वो तो ठीक करें ना। आपस में झगड़े, इधर इतने झगड़े पंगे पड़े हुए हैं, आपको पता है कल क्या नाम उसका, रऊफ के साथ क्या हुआ, सनरूफ के साथ, और कितने पंगे पड़े हुए हैं। पहले इन पंगों को दूर कर एक अपना इमेज बनाए, स्टेटस बनाए, फिर वहाँ खुद ब खुद असर कर देगा। हाँ, असल इज्जत वही होती है जो बंदा खुद ब खुद कोई आग चल के आए, अगर इसमें हाँ तारीफ करे। ऐसे चल के ये मतलब वक्ती है, वो वक्ती महीने के लिए अगले महीने फिर पहुँच जाएंगे। अगर 3 दफ़ा पहले गया हुआ है, ये जुमले बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे आपने इंडिया की बात की है,
इंडिया की बात करना मतलब इसके साथ मतलब आपस में कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में एक मुनासिब सी बात नहीं है, क्यों हम वाकई से मुनासिब सी बात नहीं है, सीधी बात है। देखिए सर, भाई जैसे बात कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, किसी को बोला है कि इन्वेस्टमेंट करे, ये तो देखे जो हमारे मुल्क की आवाम वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करिए, बाहर को कम कह रहे हैं हमारे मुल्क में करें। ये कैसा है, पहले हमारे घर वाले एक फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले 4 फर्द हैं फैमिली के अंदर, अगर एक यानी सिर्फ वाले साहब है वो घर के लिए मुखलिस है, घर वाले बाकी जो 3 है वो मुखलिस ही नहीं है, तो कैसे वो घर कैसे चलेगा। यही रोल है, सेम एक फैमिली को इमेज देने में लेकर ये समझे कि हमारे मुल्क भाई ये एक जो है मतलब एक बंदा ठीक है, बाकी 3-4 उनकी सोच कोई अलहदा उड़ी पड़ी है, तो बाकी ये कैसे मैनेज होगा। अच्छा, यहाँ पर जब भी इंडिया की बात आती तो हमारे लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन जज्बाती होने का एक हमारे सामने वो दिखावा करते हैं। देखो उनकी मेडिकल फील्ड देखो, उनकी आईटी देखो कहाँ चली गई है। ये सिर्फ ना एक चीज़ में मुकाबला करते हैं, वो जुमलों में, बातों में हम फलां कर दें, करना कुछ नहीं है ना करते हैं। अगर हकीकत वो काम वही होता है जो बंदे परफॉर्मेंस नज़र आए बंदे को, मतलब कोई स्टडी करता है ना, अगर पेपर देता है, एग्ज़ाम देता है, तो असल उस बंदे के एग्ज़ाम उसकी परफॉर्मेंस वही है, पेपरों में पास होके उसका रिज़ल्ट आए, ठीक है। और जितना मर्जी पहले मैं इतनी तैयारी की, इतनी करी, वो कोई किसी को नहीं देखा, वो कहेगा यार तेरा रिजल्ट क्या है, तेरा रिजल्ट फेल है, तू मतलब जो मर्जी मैंने फलां किया, इतना रट्टा लगाया, इतना पढ़ा, कुछ नहीं, वो किसी काम का नहीं है, आपका रिजल्ट देखा जाएगा। इसी तरह है कि हमारे मुल्क में जैसे मर्जी हमारा वजीर है, हम जो भी सदर है वजीर, जैसे मर्जी हमने ये कर दिया, हमने चांद पे पहुँच जाएंगे, फलां कर दें, फलां कर, यार पहुँच के दिखाओ। या हमारे जो ये जो है हमारे अदारा, क्या नाम इसका, स्पार्को, हाँ स्पार्को पता नहीं कहाँ पे दफन पड़ी थी ये ना 1 महीना पहले जब वो इसकी इंडिया की खबर आई ना, उसके वहाँ अवाम का, हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, हाँ वो भी उसका एक अवाम, हर बंदे के अंदर, पाकिस्तान की अवाम के अंदर ये ना बात हर बंदा दूसरा बंदा बात करके इंडिया फलां, इंडिया की खबरें हमारे सोशल मीडिया आम हो गई थी। इन्होंने ये सोचा कि यार किसी तरह ना अवाम के अंदर वो जहन से जो पाकिस्तान में नहीं भाई दुनिया में हाँ, अब मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आम हो गई थी, हर बड़े से छोटे से बड़े तक, हर बंदे तक ये खबर थी कि इंडिया की जो चांद पर उन्होंने ये अपना प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि ये किसी ना किसी तरह वाम से जहन से ये जो बात है ना वो ख़त्म करें। वो स्पार्को का एक छोटा जो प्रोजेक्ट, क्या नाम है, ये भी चांद पे हाँ ऊपर भेज दिया, वो भी चाइना ने। और वो वैसे भी सुपार्को का प्रोजेक्ट नहीं था, वो आपके क्या था, वो इस्लामाबाद स्पेस टेक्नोलॉजी समथिंग कुछ उसका प्रोग्राम था, और वो भी प्रोग्राम उसका नहीं था, वो चाइना का ओवरऑल प्रोग्राम था। उन्होंने जो उसके मेंबर हैं, एक कोई कमेटी है उसके मेंबर हैं, वो कजाकिस्तान भी है, एक आध बांग्लादेश भी है, उनको उन सबको बोला था कि भाई आप अब करें, और फंडिंग भी उन्होंने की थी। ना आपके सुपार्को का कोई उसमें रोल था, ना आपने उसकी फंडिंग की थी, कुछ भी नहीं, ये उनका था, चीनियों का। फंडिंग भी उन्होंने की थी, सब कुछ प्रोवाइड उन्होंने कराया। भाई लोगों इसका वीडियो का ऑडियो चला गया, लेकिन अभी जितनी बातें समझ में आई मुझे, ये बात तो ठीक है कि भाई अब ये शहबाज शरीफ जा रहे हैं तो ठीक है यार, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट अब देखिए वो बड़े चालाक हो गए हैं, सऊदीया वाले भी, यूएई वाले भी चालाक इस मायने में हो गए हैं कि वो लोन नहीं दे रहे हैं, कहने कि डायरेक्ट हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट के रूप में देंगे, कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री, कोई सर्विसेज बताओ जहां पे हम इन्वेस्ट करें, जहां पे रिटर्न की संभावना है। वैसे तो पाकिस्तानी क्या रिटर्न करेंगे, वो बेचारे जो वो कतर के जो फॉर्मर पीएम हैं, उन्होंने कुछ पैसे लगाए थे पाकिस्तान की कंपनीज में, उनके $550 मिलियन डॉलर डिविडेंड बना था, वो अभी तक पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, मतलब फायदे में से नहीं दिया, डकार गए हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, वीडियो बनाया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार चलो मांगने से तो बेहतर है, तो वो चालाकी में उन्होंने अब कहा कि अब जी इन्वेस्ट करेंगे, हम देंगे नहीं पैसे कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, और वो पैसे निकाल के कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ तो गोलमाल कर ही देते थे। अभी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का ये है कि वो धीरे धीरे होती है। पैसे आने का मतलब ये हुआ कि जी सऊदी ने $2 बिलियन दे दी, महीने भर में 2 महीने में वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे 2 बिलियन आ गए। सऊदी ने इस बार कहा कि जी हम अब 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कितने में करेंगे ये नहीं बताया उन्होंने, साल भर भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, वो करेंगे। भारत से देखिए रिलेशन अलग है, सऊदी अरबिया के $100 ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में है,
स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख लीजिए। सऊदी अरबिया और भारत के बीच में एक तो ट्रेड बहुत ज़बरदस्त है और प्लस उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, 100 बिलियन के डॉलर के अराउंड इन्वेस्टमेंट है। यूएई और हमारे बीच में बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है और उनकी भी बहुत इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ, हमारी भी इन्वेस्टमेंट उनके हैं। तो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हम बना रहे हैं, इतना बड़ा, सोचिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। तो आने वाले कुछ साल में आपको इसका फायदा नजर आएगा। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि भैया ये मुसलमान उम्मत टुम्मा, इससे बाहर निकलो। जो बड़े इस्लामिक देश हैं, जो ताकतवर इस्लामिक देश हैं, जो इकोनॉमिक तौर पर बहुत मजबूत इस्लामिक देश हैं, वो ये समझ चुके हैं। अब वो इस्लाम का चूरन नहीं बेचते। तो मिलकर चलने में, मिलकर बिजनेस करने में, मिलकर ग्रो करने में, फैसिलिटीज देने में, अपने लोगों की लाइफस्टाइल को ठीक करने में वो काम कर रहे हैं। वही काम हम भी कर रहे हैं, वही काम भारत भी कर रहा है। लगातार हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। अभी देखिए, अब ये हमारी पॉलिसीज का असर है ना। गूगल पिक्सल 8, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, गूगल पिक्सल 8 फोन अब भारत में बनेंगे। गूगल अब अपने ड्रोन्स भी भारत में बनाएगा। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी गूगल की, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी गूगल की। यहां पर भारतीयों को रोजगार मिलेगा, भारतीय लोग वेंडर्स इसमें शामिल होंगे। आप सोचो, एप्पल वाला आपने देख लिया, एप्पल से 14 बिलियन डॉलर के फोन हमने यहां से एक्सपोर्ट कर दिए, आईफोन्स। तो ये पॉलिसीज के और यहां पर माहौल वैसा बनाने के लिए कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने वाला है, ये होता है। और वैसे तो आबादी के मामले में 5वीं सबसे बड़ी आबादी आप भी हैं। तो नब 100 बिलियन तो 20 बिलियन का तो होना चाहिए 5वां हिस्सा, वो भी तो नहीं है आपके यहां। यहां एप्पल 3 और स्टोर खोलने जा रहा है, 5 स्टोर हो जाएंगे। 2 ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, दुनिया चौंक गई है कि सारे एप्पल स्टोर को पीछे छोड़ दिया। तो एप्पल ने कहा कि 3 और स्टोर खोले भाई भारत में। भारत के लोग तो बड़े जबरदस्त अमीर आदमी हैं और आपके यहां आप एप्पल फोन के लिए तरसते हैं। हमारे यहां बनते हैं, हमारे एप्पल का स्टोर है, 5-5 स्टोर हो जाएंगे। इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आ रही है और ये दिखाता है कि भारत का फ्यूचर कितना ब्राइट है। यहाँ की पॉलिसीज, यहाँ के लोग। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। आलोक सर बिना कुछ भी आलोक सर 10 मिलियन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी रकम है सर, इतनी थोड़ी भी नहीं है। आपके लिए होगा 100 बिलियन बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे लिए जो 10 बिलियन है ये 100 बिलियन से भी आगे है। क्योंकि इस वक्त कहीं से मिल नहीं रही इन्वेस्टमेंट, तो जाहिर सी बात है भागते चोर की लंगोटी से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ जाए। मतलब एक चीज ये भी देखें कि पाकिस्तान ने भी अपना कासा तोड़ दिया है। आज के बाद नहीं मांगेंगे। ये इन्वेस्टमेंट है, ये कभी ये नहीं हो कौन सा सकता। कर्जा है? ये दुनिया का सबसे भोंडा किस्म का मजाक है जो इन्होंने किया कि कासा जो है वो उन्होंने नहीं, मांगने इन्वेस्टमेंट ही आ रही है ना, तोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट मिनते तरले जाके किए हैं यूएई के, सऊदीया के, तो फिर उन्होंने कहा कि चले बच्चा 10 बिलियन की कर देते हैं। पता नहीं उन्होंने करनी भी है या नहीं करनी। अच्छा, 2 बातें बड़ी इधर इम्पोर्टेंट। पहली बात वो है कि पाकिस्तान बोल रहा था कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना इंडिया की इकॉनमी ज़्यादा है, इंडिया तरक्की कर रहा है। आबादी का इस पर डिपेंडेंट नहीं है, इसमें है टैलेंट का। उनमें टैलेंट ज़्यादा है, हमसे पढ़ते ज़्यादा है, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। उस वजह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये पाकिस्तान एक पढ़ा लिखा मिल गया, ये मुझे अच्छा लगा। मंदिर बनाने से पाकिस्तानी के हाँ एक मिसकंसेप्शन है कि यूए में जो मंदिर बना है उसके बाद, रहमतुल्लाह आपने इसका जवाब देना है। यूए में बना है मंदिर बनने के बाद बड़ा उधर बारिश तूफान मतलब बड़ी डैमेज हुआ। तो पाकिस्तानी ये मानते हैं कि भाई उधर उस मंदिर की वजह से अजाब आया। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या इसमें विचार है? फिर मैं जो कहने की 100% है ना, मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ये बिल्कुल बात सच तो है। इंडिया में बड़ा एक मिनट अच्छा क्या वो इंडिया पर बना, इंडिया में तो इंडिया में मुसलमान मेरी बात सुनो भाई इस्लाम।
जो इसके बारे में पहले से पेश गोइयां हो चुकी हैं कि ये जो अरब हैं ये दोबारा अपने मतलब के जो है ना ये दोबारा ये जो है ना हिंदू मजहब इख्तियार करेंगे। अच्छा, तो या इस तरह से ये शुरुआत है। अब काफी लोग इस पे कहते हैं कि ये जो तुर्की में वहां पर आया था जो भूकंप कहते हैं ज़लज़ला आया था, तो वहां पर कौन सा मंदिर बना था। देखें कि वहां पर पहले भी आता रहता है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। जो ये यूएई है यहाँ पर जो यहाँ पर पहली मर्तबा इस दर्जे का इतना ज्यादा जो है कहने के सैलाब वहां पर है, इतनी ज्यादा बारिशें आई हैं। कभी साबित करा दे कि पूरी हिस्ट्री में पिछले यूएई के अरब के अगर इतनी बारिशें हुई हैं तो फिर करा दे मंदिर बनने के बाद ही क्यों ऐसा होना था। ये बिल्कुल बात सच है, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। आपका अपना माइंड है, आप जो मर्जी सोचें। अच्छा, पाकिस्तान मस्जिद कहीं बनती है, कोई बड़ी मस्जिद बनती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद वो मस्जिद शहीद हो जाती है या मस्जिद बनने के फ़ौरन बाद वो मस्जिद गिर जाती है ज़लज़ले की वजह से, या उसके बाद कोई आफत आ जाती है, तो क्या आप कहेंगे कि ये मस्जिद बनने की वजह से ये आफत आई है? नहीं। क्यों इधर फिर दो नंबरी क्यों? भाई आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इस बात को, ये इस बात को रहने दें। क्या रहने दो यार, ये दीनी मसला है। आप ये क्या हो गया, आप किसको बात को छेड़ने यहाँ पर जा रहे हैं? वो हमारे दीन का मसला यहाँ पर है। हमारा दीन, मैं मानता हूँ कि दुनिया में जितने भी मज़हब हैं उनसे सच्चा मज़हब मेरा मज़हब इस्लाम है, और दुनिया में कोई मज़हब इस पे कह लें कि अच्छा देखें, आप अजाब की बात में वो शेख देखा आपने, शेख जो बगेश्वर, वो लड़का जो नौजवान है इंडियन जो बड़ा स्वामी जो है, उसको लेकर साथ शेख आया, शेख ने उसको विजिट करवाया, उसकी सारा कुछ मतलब उसकी उधर विजिट करवाया, रॉयल रॉयस गाड़ी में हाँ जी खुद उसने ड्राइव करके लेकर आया। इस पर फिर क्या कहोगे? इन शेखों ने तो भाई दोबारा इन्होंने तो मरना है। आपने नहीं मरना, मरना तो मैंने भी है। कह रहा हूँ मरना, आपने नहीं मरना। कहने का मतलब है कि इन्होंने दोबारा से कन्वर्ट होके मरना है, यानी कि गैर मुस्लिम होके मरना। अच्छा नहीं, वो अगर उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया, रिस्पेक्ट उसको दिया, तो क्या वो हिंदू हो गया? नहीं यार, सोचने वाली बात है। इस तरह वो हिंदू थोड़ी हो जाता है जो है ना अमल करने से, जो है ना। तो फिर वो क्या चेंज करेंगे मजहब अपना? ये इब्तिदा हुई है। अब अच्छा, आप मुझे बता दें, आप जो इतना बड़ा जो मुझसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं यूएई में कभी इससे पहले कभी मैं 2 साल की बारिश मैं बताता हूँ, चंद घंटों में हो गई है। अच्छा, आलोक सर की बात का मैं जवाब देता। चलो, आलोक सर ने फिर इधर बोला, बल्कि मैं कहता हूँ कि इनकी अब वतीरा बन गया है हर वीडियो में। भाई मुसलमान से बाहर निकलो। क्यों निकले भाई? मतलब क्या ये असल में उनका कहने का असलम भाई यही होता है ना कि हर बात तो अच्छी बात है, हम इस पे बिलीव करते हैं। हमारा मतलब जो मर्जी करे। आपने एक वीडियो में कहा था कि आपको इतनी चिढ़ क्यों है, चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करके कहा था गुस्से वाले अंदाज में, कि आपको हमारे मजहब से, हिंदू मजहब से इतनी चिढ़ क्यों है? तो आपको हमारे मजहब से क्यों चिढ़? हम जो मर्जी करें, हमारा मजहब है, मेरा मौक़िफ़ ये है, जहाँ पर मर्जी दीन है। असल रहमतुल्लाह, मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज हम पर जो ज़वाल पस्ती का हम शिकार हैं, उसकी वजह मज़हब नहीं है, मज़हब से दूरी है। मज़हब से दूरी उसकी वजह हमारी लेज़ीनेस है, हमारी कम अक्ली है, हमारा इल्म हासिल ना करना है, हमारा अमल ना करना है, जिसकी वजह से आज हम हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ सर। अगर कभी क्रिश्चियंस पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की, हिंदुओं पर भी मुसलमानों ने हुक्मरानी की, यानी कि हिंदू भी मुसलमानों के अंडर रहे हैं। मुगलिया सल्तनत सबसे बड़ी, ओटोमन अम्पायर ज़्यादा रहे, ओटोमन अम्पायर बड़ी बड़ी सल्तनतें मुसलमानों की रही हैं। तो क्या फिर हम ये मान लें कि उस वक्त हिंदू जो थे वो पस्ती का शिकार इस वजह से थे कि वो हिंदू करते थे? नहीं, ये पॉइंट गलत है लोग सर का। मुसलमान की वजह से या मुसलमान या दीन की वजह से हम पर ये पस्ती नहीं आई। जो मुसलमान से टॉप पे उस्मानिया सल्तनत जो थी वो कौन थे? वो मुस्लिम ही थे जिन्होंने इतनी रास्तों पर हुक्मरानी की है। 1000 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। तो वो मुसलमान ही थे, उन्होंने मजहब इस्लाम के फॉलोवर थे। तो उन्होंने जो उनकी कंडीशन थी वो क्यों थी ऐसी? वो इस्लाम को मेन जो वजह है ना यही है कि जैसे लोग सर कहते हैं कि ठीक है हम इस्लाम के पैरोकार हैं, मानने वाले हैं,
लेकिन हम दूसरी तरफ उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। हम स्टडी नहीं उस हिसाब की करते, उस लेवल की स्टडी नहीं करते जिस तरह इंडिया कर रहा है, भाई इंडियंस कर रहे हैं। कंट्री है ना, तो इस वजह से हम ग्रो नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा जो मजहब है वो हमारे आड़े आता है, बीच आता है या मसला बनता है हमारी तरक्की में। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। बात असल में ये है कि हम उस हिसाब की स्टडी नहीं करते, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, भाई उसकी बात जिसकी वजह से हम मसला ये है ना बहुत पीछे है कि हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए। चलें जी, बात खत्म करें, बात काफी और मकसद तरफ ये से है। अच्छा, स्पार्को का बैग पाकिस्तान एक अपना बैग भेजा मिशन के लिए, उस पर बात तो हम की चाइना नहीं। के हाथ हाँ, चाइना के चाइना हाथ। के हाथ भेजा है। तो वो तो मानते उसके हैं बाद सब। गूगल, भाई एक और इंडिया के लिए अचीवमेंट आएगा। गूगल एक पिक्सल मोबाइल मैं सुन रहा था आज, मैंने की हेडलाइंस पढ़ी थी कि चाइना की मदद से जो स्पार्को का बैग था ना वो कामयाबी से लैंड किया। तो उसके बाद अब रेलवे ट्रैक और ट्रेन वगैरह वहां पे चलाने की समझ हेडलाइन मैंने पढ़ी है, भाई बकायदा पढ़ी है ये। रेलवे ट्रेन में जाएगा। किस चैनल पर सुनी है? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी को मेन स्ट्रीम मीडिया वादा जोक यार। ये गलती से बकायदा हेडलाइन लिखी हुई थी भाई कि वहां पे जो है ना ट्रेन चलाने का कुछ ऐसा मंसूबा। आगे जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ बना हुआ था। झूठ है। गूगल पिक्सल की तरफ से एंड्रॉइड अपना ड्रोन्स और मोबाइल्स, मैंने गूगल मोबाइल देखे इधर हमारी मार्केट में बड़े शानदार मोबाइल होते हैं, तो वो भी अब इंडिया में बनने जा रहे हैं। पहले आईफोन की भी बात की, लोग सामने के 14 बिलियन के हमने मतलब कि सेल किए हैं। तो खैर अच्छी थी वीडियो, मिलते हैं वीडियो में के साथ।